अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज़ कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी जो लास्ट मैंने आपको दावत दिखाई है ना, तो वो तो आपको बहुत अच्छी लगी, ये बुके भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि ये जो अमेजिंग अल्फ्रेडो पास्ता की डिश है ना, जो कि मैंने एक फ्यूजन के साथ सर्व की, कि बच्चे एक ही तरह का अल्फ्रेडो पास्ता खा खा के बोर हो गए, तो ये पास्ता खाने के बाद जो है ना, तो इस डिश की ये हालत देखें कि ये पास्ता यूं जो है ना ख़त्म हुआ और सबको बेहद अच्छा लगा कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल का पास्ता जो है वो आपने बनाया। मैंने कहा जी नहीं, ये वही अल्फ्रेडो पास्ता है जिसे मैंने एक डिफरेंट स्टाइल से सर्व किया है। तो इस ज़बरदस्त अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी देने जा रही हूँ। इसके साथ एक क्विक रेसिपी दूंगी नाचोस की, और इस नाचोस के क्रिस्प जो है वो मैंने घर में बनाए हैं रमज़ान की बची हुई समोसा पट्टी और रोल पट्टी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने लिया है 1 kg बोनलेस चिकन। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून अदरक, 2 टीस्पून लहसुन, जिसे मैंने एक बड़ी हरी मिर्च के साथ जो है वो पीस लिया था। और ये हरी मिर्च जो है वो हैलेपिनो वाली हरी मिर्च है जिसकी स्किन मोटी होती है। साथ में ऐड किया 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भर के पेपरिका पाउडर, 2 टीस्पून ऑरेगेनो या मिक्स्ड इटालियन हर्ब, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको जो है आपने चॉपर में चॉप कर लेना है, लेकिन फाइन चॉप करना है। देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से स्टिकी मटेरियल है, तो हमें इस स्टाइल का मटेरियल चाहिए। अब हमें चाहिए प्लास्टिक शीट। तो ये कोई भी शीट हो सकती है। मेरे पास ये ट्रैश बैग्स हैं तो मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ग्रीस कर लें, अदरवाइज ग्रीस करने का कोई इशू नहीं है। अब मैं थोड़ा थोड़ा कीमा या मिक्सचर जो है वो ले रही हूँ और इसके ऊपर डाल रही हूँ। जिस स्टाइल और शेप में मैं इसको बनाऊंगी आपने बिल्कुल ऐसे ही इसका शेप बनाना है। साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो बस इस तरह से आप इस कीमे को स्प्रेड करते जाएं ताकि एक पतली लेयर जो है वो लग जाए। अब इसमें जाएगा शेडर चीज़। तो मैंने एक स्लाइस लिया है शेडर चीज़ का और उसको मैं हाफ कर रही हूँ। तो आपने इस तरह से दोनों हाफ्स इसमें रखने हैं, तो इससे आपको साइज़ का भी पता चल जाएगा कि किस साइज़ का आपने बनाना है। तो अब इसको मैं कर रही हूँ फोल्ड और बहुत हल्के हाथ से टैप कर रही हूँ ताकि ये चीज़ जो है वो बाहर ना निकले, और लेयर जो है इससे ज़्यादा थिन नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं इसको एक हाफ मून शेप दे दूँगी। तो आप किसी भी स्पैचुला से जो इसकी ये शेप बहुत इजीली बना सकते हैं, हाथ से भी इसकी शेप अच्छे से बना सकते हैं। तो बस ये याद रखिएगा कि चीज़ जो है वो अच्छी तरह इसमें कवर हो जाए। अब मैं आपको इसको खोल के दिखा रही हूँ। मैंने इसमें कोई ग्रीसिंग नहीं की, लेकिन देखें शॉपर जो है या शीट जो है वो बड़े आराम से अलग हो गई। तो लेकिन अभी हम इसको अलग नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने करना है फ्रीज़। और बस इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर दूँगी ताकि इसकी शेप भी ख़राब ना हो, और इसको हम रखते जाएंगे साइड पे और बनाते जाएंगे और बहुत सारे मून्स। तो ये क्लोजली एक दफ़ा और मैं आपको दिखा दूं कि आपके जहन में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। तो बस यहाँ आप अपने हिसाब से कीमा ले लें, उसको स्प्रेड कर दें शीट के ऊपर, स्पून की हेल्प से, स्पैचुला की हेल्प से, फोक की हेल्प से, जिस तरह से भी आपको ईजी लगता है। इसमें चीज़ स्लाइसेस हाफ करके इस तरह से रख दें। शीट की हेल्प से कीमे को इस तरह से फोल्ड करें कि ये चीज़ को जो है वो कवर कर ले। तो स्पैचुला की हेल्प से आप इसको हाफ मून शेप दे दें, बस इसको कवर कर दें इस तरह से और फ्रीज़ कर लें। तो इस 1 kg से आपके पास काफ़ी सारे हाफ मून्स जो हैं बन जाएंगे। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच के लिए ये एक बेस्ट चीज़ है, बेस्ट ऑप्शन है। ये एक हाफ मून बॉइल्ड पास्ता के साथ अगर आप बनाएंगे तो ये 4 बच्चों के लिए स्कूल लंच के लिए मोर देन इनफ है। तो दावत के साथ साथ आपको स्कूल लंच का भी मैं आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखें ये सब फ्रीज़ हो गए हैं और इस तरह से हमें इसको फ्रोज़न करके फिर फ्राई करना है। तो अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ पे एक बड़ी ट्रे में मैंने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो ले लिए हैं, साथ में 2 एग जो हैं उनको फेंट लिया है थोड़े से दूध के साथ। तो उसको जो है वो मैं ट्रे में पोर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये भी क्लियर करती जाऊँ कि ये चूँकि साइज़ में बड़े होते हैं तो इस वजह से हमें इस तरह से फ्लैट ट्रेस में जो है क्रम्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास फ्राइंग पैन बड़ा है तब तो आप इस साइज़ के जो है वो मून बनाएंगे, अदरवाइज़ आप हाफ चीज़ स्लाइस के साथ जो है छोटे मून्स बनाइएगा, वरना आपको फ्राइंग में फिर बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो इसमें बहुत अच्छे से आपने एग कोट करना है, फिर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में जो है अपने क्रम्स कोट करने हैं। और हाँ, इस प्रोसीजर को आपने 2 दफ़ा करना है। आपको एग में जो है ये रेड कलर नज़र आ रहा है, ये मेरे चीटोस क्रम्स हैं जो मैंने इस रमज़ान में बनाए थे। तो इस वक्त इन क्रम्स में मैंने पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून भर के ऐड किया और साथ में ज़रा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड किया ताकि फ्राइंग के बाद इसका लुक जो है वो बहुत खूबसूरत है। तो बस एक तरफ जो है वो सामने अल्फ्रेडो पास्ता बॉयल हो रहा है और साथ में जो है ये मैं फ्राई कर रही हूँ,
और वाइट सॉस जो है वो बन गई है। सिंपल वाइट सॉस जो मैं बहुत दफ़ा रमज़ान में आपको बता चुकी हूँ, वही सिंपल वाइट सॉस ओरेगनो के साथ। बस इसमें मैंने ये अल्फ्रेडो पास्ता बॉईल करने के बाद मिक्स कर देना है। ये जो चिकन है ना, ये वाला प्रोसीजर न्यू था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। वाइट सॉस वाला नहीं दिखाऊंगी वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। मुझे तो बहुत फ़ायदा पहुँचता है लेंथी वीडियो से, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो बस ये फ्राई करने रख दिया है। इसको हम एक तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे तो ही इसको पलटेंगे। अगर आपने इसको फ़ौरन पलटने की कोशिश की तो इसकी कोटिंग भी जो है वो ख़राब हो जाएगी और ये टूट भी सकता है। तो इसलिए इसको टूटने नहीं देना और इसी तरह से फ्राई करना है। तो ये चिकन हाफ मून जो है यहाँ पे फ्राई हो गया है और ये देखें थोड़ा सा चीज़ जो है वो साइड से निकल रहा है। तो इट्स ओके, कभी कभी ये भी हो जाता है, बट ये बिल्कुल अब परफेक्टली फ्राई हो गया है। तो मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। उसको मैं कट करके दिखाती हूँ और ये सेकंड जो है वो मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे 2 पीस फ्राई हो गए हैं और थर्ड जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। ये 3 पीसेस जो है वो मैं टोटल 15 बच्चों के लिए जो है वो फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि और भी डिशेज हैं। तो ये 3 पीसेस जो है मोर देन इनफ है 15 पर्सनस के लिए। तो बस इस तरह से आपने स्लाइसेस कर लेने हैं इसके। और देखें इसमें से जो है वो चीज़ कितना खूबसूरत जो है वो नज़र आ रहा है। जितना ही ये टेम्पटिंग लग रहा है उतना ही मज़ेदार भी है। तो बेटर ये है कि आप वो स्लाइसेस उठाएं और थोड़ी आपको मुश्किल हो तो आपने जिस डिश में डिश आउट करना है अपना ये प्लेटर, तो उसी में आपने इसके स्लाइसेस करने हैं। इस तरह से स्लाइसेस कर लें और फिर इसको थोड़ा सा राउंड शेप में जो है वो हमने रखना है। तो डिश का साइज़ भी मैंने ऐसा लिया है कि ये तीनों स्लाइसेस बड़े आराम से इसके ऊपर फिक्स हो जाएं, इसके एजेस पे, क्योंकि बीच में जो है वो हमने पास्ता सर्व करना है। और बिल्कुल ये डिश जो है ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, अभी आपके सामने मैंने रखी थी। तो ये इसी चिकन का कलर, चीज़ और सब जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो बस बीच में आप जो है वो पास्ता सर्व कर दें, वही सिंपल अल्फ्रेडो पास्ता जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया है। तो बस इसको किसी भी ग्रीन कलर से गार्निश कर दें, चाहे ओरेगनो है ड्राई, चाहे पार्सले है आपके पास, या फिर हरा धनिया है। तो ये कितना खूबसूरत फ्लावर शेप का जो है ये बन गया है अल्फ्रेडो पास्ता, जिसके अंदर मैंने चिकन आज नहीं डाला, बल्कि चिकन तो मैंने साथ में ऐड किया है, लेकिन एक फ्यूजन के साथ डिफरेंट वे में। जब डिश इतनी टेम्पटिंग होगी तो आपके बच्चे कैसे खुश नहीं होंगे। तो ये है ना जेन जी का पास्ता, ये वो पास्ता जो हम अपने नौजवानी से खाते हुए आ रहे हैं और अब ये बन गया है जेन जी का पास्ता। तो इतना डिफरेंस तो होना चाहिए ना हमारी जनरेशन और हमारे बच्चों की और उनके बच्चों की जनरेशन में। तो पास्ता हो गया रेडी और बफे टेबल पे सर्व कर दिया है। और अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। अगर आपके पास भी मेरी तरह रमज़ान की समोसा पट्टी और रोल पट्टी बची हुई है तो आप उससे बहुत मज़े की चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। तो आज मैं आपको नेचुरल्स बता रही हूँ। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में भी आपको इस लेफ्ट ओवर समोसा पट्टी या रोल पट्टी से डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो मैं आपको देने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 समोसा पट्टी ले ली हैं और ये मैंने थोड़ा सा मैदा घोल लिया है। आप चाहे एग के साथ या एग और मैदे के बैटर के साथ जो है इसको एक दूसरे से स्टिक कर सकते हैं। तो बस इस तरह से जो है वो आपने इसके ऊपर जो है मैदा लगा देना है और दूसरी पट्टी को इसके ऊपर चिपका देना है। अच्छा, ये चूँकि थोड़ी सी फटी हुई थी तो इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे जो है हल्का सा मैदा लगा दिया। अब इसको मैं रख रही हूँ एक साइड पे ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह आप हस्बे ज़रूरत 2-2 समोसा पट्टी को एक दूसरे के साथ जो है इस तरह जोड़ते जाएं। और अगर आपकी समोसा पट्टी थिन है तो आप 3 स्ट्रिप्स भी एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। तो इस तरह सारी पट्टियां मैं जोड़ के साइड पे रख दूंगी, 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये जो है ड्राई हो जाए और जब मैं इसकी कटिंग करूं तो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और अब मुझे कोई ये ना कहे प्लीज़ कि आपने स्लैब साफ़ की थी, नहीं की थी। देखें, जब हम काम करते हैं तो ये सब खाना पीना हम अपने लिए बना रहे होते हैं, आपको सिखा रहे होते हैं, लेकिन खाना हमने ही होता है। तो ये कोई होटल तो है नहीं कि हम गंदा पुंदा खाना जो है वो दूसरों को खिला देंगे। तो खाना हमने खुद ही खाना होता है मेरी जान, और इसीलिए हम हर चीज़ को बहुत सफाई और सुथराई से करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है, तो बिल्कुल हम भी ऐसे ही ये सब खाना पीना बना रहे होते हैं। ये पट्टियाँ यहाँ पे 90% तक ड्राई हो गई हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं हुई, लेकिन अब ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। तो अब आपने क्या करना है, पट्टियों को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख लें या 1 बाय 1 जो है आपने इसको ट्रायंगुलर शेप में जो है वो कट करना है। तो ये बड़े बड़े जो है वो ट्रायंगुलर्स कट रहे हैं, मैं अभी इसमें से इसको और भी कट करूँगी। तो बस इस तरह से जो नेचुरल शेप्स होते हैं ना ट्रायंगुलर, तो इसी स्टाइल में जो है वो हमने कट कर देना है। अब इस ट्रायंगुलर्स को मैं दोबारा जो है छोटे छोटे पीसेस में कर रही हूँ, मतलब एक के 2 ट्रायंगल्स बनाऊँगी। तो बस ये इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको बिग साइज़ में भी रख सकते हैं।
तो बस इसको हमने गरम गरम तेल में डाल के जो है फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन इसको कर लें और ये मज़ेदार नैचुरल्स जो है वो रेडी हैं। इसके ऊपर आप अपने मनपसंद सीजनिंग करें, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, या आप चाहें तो चाट मसाला, जो भी आपका दिल चाहता है आप इस पर सीजनिंग कर दें। उसके बाद इसके ऊपर अपनी पसंद की सॉसेज ऐड कर दें। आप चाहे मायो चप और डिफरेंट सॉसेज रेडीमेड मिक्स करके अपने टेस्ट के हिसाब से वो इसके ऊपर जो है स्प्रेड कर दें। इस सॉसेज के साथ आप कुछ वेजिस भी स्प्रेड कर देती हैं। मैंने जो है वो चीज़ सॉस बनाई है। चीज़ सॉस में मैंने कॉर्न्स ऐड किए हैं, फर्मेंटेड वेजिस ऐड किए हैं, इसके साथ मैंने जैलेपिनोज ऐड किए हैं, थोड़े से ऑलिव्स ऐड किए हैं और बस उस चीज़ सॉस को मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और इसके साथ साथ वही चीज़ सॉस जो है मैंने एक बोल में इसके साथ सर्व कर दी थी कि जिसको एक्स्ट्रा चाहिए वो एक्स्ट्रा इस पर ऐड कर सकते हैं। अब एक क्विक रेसिपी दे देती हूँ इन फ्लावर्स की, मेरे उन व्यूअर्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि इस वीडियो पे न्यू होंगे, न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे, तो उनको भी इसका तरीका जो है वो मैं बता दूं। आपने करना यह है कि यही समोसा पट्टी, इसके एक एज पे जो है वो आपने ये मैदा लगाना है और फिर उसको फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद एक साइड से ये स्टिक हो जाएगी और दूसरे साइड से जो है जहाँ से हमने स्टिक नहीं किया वहाँ से हमने इस तरह से कट लगा लेना है। अब हमने ले लेना है हॉट डॉग, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। मेरे पास जो है ये मिनी हॉट डॉग हैं, तो एक हॉट डॉग के 2 पीसेस हो जाएंगे। हॉट डॉग को जिस तरफ से कट किया है तो उसके ऊपर हमने इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। कट वाली साइड को हमने जो पेटल्स बनाए हैं उस तरफ रखना है और इस तरह से मैदा लगा के इसको रोल कर देना है और एक फ्लावर शेप दे देनी है। पेटल्स को ओपन करके और इस तरह उल्टा करके इसको रख देना है और बहुत सारे हमने ये फ्लावर्स बना लेने हैं और इनको कर देना है फ्रीज। तो जब भी आपको ज़रूरत हो फ्रीज़र से निकालें, इसको फ्राई करें, लेकिन इसको फ्राई करते वक्त इस तरह से उल्टा जो है आपने ऑयल में डालना है। और ये देखें खूबसूरत फ्लावर्स बन के रेडी हो गए हैं। इस पर भी अपने मर्ज़ी की सीजनिंग करें, इसके नीचे टूथपिक लगाएं या कोई भी छोटी सी स्टिक लगा के और इसको इस तरह से बुके में आप लगा सकते हैं। तो बस मिनी सैंडविचेस और इन फ्लावर्स के साथ आप ये खूबसूरत सा बुके बना सकते हैं अपनी दावत टेबल के लिए या वीकेंड टेबल के लिए। तो उन व्यूअर्स से माजरत के साथ कि दोबारा जो है ये छोटा सा बुके मैंने 2 मिनट में बनाना सिखा दिया, क्योंकि हर वीडियो पे जो है मेरे न्यू व्यूअर्स आते हैं तो वो फिर ढूंढ रहे होते हैं मेरी उन वीडियोस को। आई होप कि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हर पुरानी रेसिपी एक न्यू फ्यूजन के साथ मिलेगी। तो इसके लिए बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आने वाली हर अमेजिंग वीडियोज़ और न्यू आइडियाज़ जो है वो आपको टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कुकिंग व्लॉग में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके और मेरे दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे।